उन लोगों के लिए जिन्होंने उस चीज की कल्पना नहीं की थी, वो शुरुआत थी उस चीज की। लालू यादव ने अपने रहते हुए मूसाहार, कहार और ईबीसी जो हैं उनको पहली बार मंच पे लाना शुरू किया। ये लोग मंच पे आने वाले नहीं होते थे, मंच पे बड़के नेता बैठते थे, सवर्ण नीचे सामने बैठते थे, और जो गरीब मूसाहार होता था वो कहीं दूर खड़ा होता था। ये लोग वो होते थे जिनके घरों को गांव से दूर बनाया जाता था। चूंकि हिंदुओं में मरे लोगों को दक्षिण में पैर करके रखा जाता है, तो उनके मोहल्लों को दक्षिण टोला कहते हैं। ये दक्षिण टोले के लोग होते थे, उनको लालू यादव मंच पे ले आया। तो इसको मजाक मत समझिए, ये छोटी कल्पना नहीं थी, क्योंकि अगर वो उस दिन नहीं लाए होते, अगर लालू नेता नहीं बने होते, तो उत्तर प्रदेश में या बिहार में ओबीसी वर्ग का वो सम्मान नहीं होता जो कि आज होता, कि अपनी कैबिनेट एक्सपेंशन के बाद नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री कहता कि मेरी कैबिनेट में 27 ओबीसी हैं। ये इन लोगों का कंट्रीब्यूशन है कि आज की पॉलिटिक्स को हम नहीं देखते कि वो तार कहां से जुड़े हुए हैं, कभी नहीं देखेंगे, मगर वो तार हैं और वो हम लोगों ने देखे हैं। अब मैं बताता हूं आपको कि भागलपुर में पीरपाती में एक जगह थी जहां लैंडलॉर्ड जो थे, आप सोचिए कि 80 किलोमीटर लंबा एक वाटर एस्टेट बना दिया था अपर कास्ट लैंडलॉर्ड्स ने भागलपुर के पास। 80 किलोमीटर लंबा। ये लालू ने जब किया तो मैंने एक छोटी सी खबर की थी, तो मुझे फोन आया उनके ऑफिस से, तो उन्होंने बताया, तो मैंने खबर की थी इस पे। 80 किलोमीटर तक एक नदी को लोग घेर लें और उसके अंदर मछुआरों से टैक्स वसूला जाए, ये होता था। लालू प्रसाद यादव ने उसको छोड़ दिया, उसको बंद करा दिया। लालू जब सीएम थे बिहार में, तो उस समय पे वो दलितों और गरीबों के गांव चले जाते थे। एक बार उनको पता लगा कि जो ये ईंट के भट्टे होते हैं, तो मैं रात को पटना में किसी काम के लिए था, तो लालू जी का पता लगा कि लालू जी उन दिनों इंग्लिश जेंटलमैन बन के हैट लगा के ऐसी जगहों पे जाते हैं। तो लालू जी हैट लगा करके ईंट के भट्टे पे पहुंच गए, और वो इसलिए गए थे कि वहां दलित और ओबीसी जो ईबीसी होते हैं, अति पिछड़े, उनकी औरतों का शोषण होता था। और लालू यादव ने रात को जाकर के उस ईंट के भट्टे में जो पिटाई करवाई है उन लैंडलॉर्ड्स की, और उसके बाद से उस कोशिश की कि उन्होंने कि वो ये जो खत्म हो जाए। पटना का एक एलीट क्लब होता था, पटना क्लब। उसमें क्या होता था कि सिर्फ उसमें बड़े सवर्ण, अमीर, पैसे वाले लोगों की एंट्री हुआ करती थी। लालू यादव ने डीएम को बुलवा करके कहा कि साहब ये जो है ना, ये बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा। और वहां पे पहली बार जो शादी हुई अपर कास्ट से हटके, वो एक डोम परिवार के आदमी की थी। डोम परिवार का आदमी जब पहली बार बारात लेकर के पटना क्लब में गया, तो आप ये सोचिए कि वो सोशल इंजीनियरिंग जिसे हम आज कहते हैं और बड़ा तमाम लोगों की उसमें तारीफ करते हैं, वो लालू प्रसाद यादव ने किया। उसके जैसा वाकपटु नेता नहीं देखा, उसके जैसा खुश मिजाज नेता नहीं देखा। उसके पास हमेशा एक फनी सोल्यूशन। आप देखिए, अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी पटना में, मीटिंग हुई थी जून 23 को। जून 23 में नेताओं ने, हर नेता ने माइक पकड़ा, हर नेता ने बड़ी लच्छेदार राजनीतिक बातें करी। लालू प्रसाद यादव उस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम जनता को एक क्लिप बता दीजिए कौन सा याद है, कि वो राहुल गांधी को कह रहे हैं कि शादी कर लो। अब बताइए कि आप कहेंगे कि बहुत हल्की बात कर दी, लेकिन साहब उसमें असली चीज देखिए कि लालू प्रसाद यादव ने उस वाक्य से ये एस्टैब्लिश कर दिया कि जितने नेता बैठे हैं उनमें सबसे ज्यादा समीप राहुल गांधी के लालू प्रसाद यादव।